नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हजारों योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर दिया आरोग्यता वासुदेव कुटुंबकम का संदेश। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में उत्साह। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बोले विधायक। गौशाला सेवा समिति, आरएसएस और भारत विकास परिषद का आयोजन। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का हुआ भव्य समापन। ऋणी किसानों ने मूल राशि जमा करवाई तो अवधि पार ब्याज की मिलेगी 100% छूट। राज्य सरकार ने लागू की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज दर ऋण राहत का एकमुश्त समझौता। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में शनिवार को जिले भर में जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर आरोग्यता एवं वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग में जिला प्रशासन की ओर से आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम से संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। जिले में कालीबंगा की पुरातात्विक स्थल गोगामेड़ी स्थित गोगाजी समाधि जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित हुए। ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायतों पर विद्यालयों, स्टेडियम और पार्कों में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास हुआ। मुख्य समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा तथा प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने सुबह 6:15 बजे दीप प्रज्वलन कर योग दिवस का शुभारंभ किया। योगाभ्यास की शुरुआत योगनाद और ओम के उच्चारण से हुई। योग प्रशिक्षक रेणु चौधरी और अचला वर्मा ने शिथिलीकरण, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, उदर व पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करवाया। मंच पर योग प्रशिक्षक चाननराम चौधरी, कुलदीप खिलेरी, रवि चौहान, शानू मीर, सुजाता, लक्षिता, प्रियंका शर्मा और शबनम ने योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया। मंत्री सुमित गोदारा ने उपस्थित जनसमूह को योग और प्राणायाम का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही आरोग्यता का केंद्र होता है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 175 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। तब से यह दिन विश्व भर में उत्साह से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस वर्ष योग कार्यक्रमों को धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों से जोड़कर आयोजित किया गया, जिससे न केवल योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को भी पहचान मिलेगी। उन्होंने सभी को नियमित योगाभ्यास करने का संदेश दिया। इस मौके पर मंत्री ने भटनेर दुर्ग स्थित हनुमान जी मंदिर के भी दर्शन किए। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करता है। कार्यक्रम में एसबीआई बैंक और आयुर्वेद विभाग की ओर से कैप और टी-शर्ट वितरित की गई। मुख्य योगाभ्यास समारोह में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, विधायक गणेश राज बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, जनप्रतिनिधि अमित साहू, सुमित रेणवा, विकास गुप्ता, एडीएम उमेदी लाल मीणा, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, डीएफओ सुरेश कुमार, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, एसडीएम मांगीलाल, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, सीडीईओ पन्नालाल कड़ेला सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, युवा, महिलाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम था और उसमें पूरे विश्व में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा योग को पूरे विश्व में प्रचलन किया गया है, उसका पूरे विश्व ने माना। आज यूनाइटेड नेशंस भी पूरे वर्ल्ड में ये कार्यक्रम करवा रहा है। तो न सिर्फ ये हमारी भारतीय संस्कृति बल्कि पुरानी भारतीय परंपरा है, उसको पूरे विश्व ने माना है। और न सिर्फ मन के लिए, तन के लिए, बल्कि एक रूप से हम ये कहें पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए योग जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निवेदन किया गया है, उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से आज यहाँ पे हम जो देखा माहौल हनुमानगढ़ में अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की और जो उत्साह हनुमानगढ़ वासियों द्वारा देखा गया, मेरे पूरा का पूरा भरा हुआ था। और बच्चों से लेकर बुजुर्गों में, माताओं से लेकर बहनों में जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था। तो हनुमानगढ़ वासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को इंटरनेशनल योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें योगा से बहुत लाभ मिलता है। हड्डियों के जो भी रोग है योगा से खत्म होते हैं। यहाँ ऐसा प्रोग्राम हुआ है बटनेर में योगा दिवस पे, हमें अच्छा लगा। सभी ने पार्टिसिपेट किया योगा दिवस पे। बटनेर में, हनुमानगढ़ में, बटनेर किले में पहली बार योगा दिवस के अवसर पर ये प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा लगा, सभी लोग बहुत खुश हैं। यहाँ आकर सभी ने पार्टिसिपेट किया, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़ रहे हैं योगा दिवस पर। किले को भी देखा है हमने, बहुत अच्छा लगा। ऐतिहासिक चीजें भी हैं, सबने देखी है, बहुत अच्छा लगा।
पहली बार आए हो क्या किले में? यस सर, जो योग दिवस पर हमें आके यहाँ पर किले में आकर बहुत अच्छा लगा और हमने योग दिवस में पार्टिसिपेट किया और योगा करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आज से पहले योगा नहीं किया था, लेकिन आज हमने पहली बार योगा किया। हमें योगा करके बहुत अच्छा लगा। योगा से हमें बहुत फायदे होते हैं और योगा करने से हमारे शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और हम अब आगे से नियमित रूप से योगा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को यूथ वीरांगनाओं की ओर से टाउन के सेंट्रल पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन को योग के प्रति जागरूक करना, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को जीवन शैली में शामिल करने की प्रेरणा देना रहा। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, बच्चों, वरिष्ठ जनों ने हिस्सा लिया। जाओ 1 2 8 9 10 स्टॉप। दोबारा से दूसरी साइड से निकाल 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। अब पैर आएगी, खींच दे 1 2 3 4। सांस छोड़ के वापस नीचे आएंगे, फिर से जाएंगे हथेलियां आसमान की तरफ। धीरे धीरे सांस भरते हुए हथेलियां बाहर की ओर निकाल दें और सांस को रोक। सांस भरेंगे, सीधे कंधे की तरफ झुका देंगे, फिर सांस छोड़ के बीच में आएंगे, उल्टे कंधे की तरफ झुका देंगे। यह है गर्दन की मूवमेंट। गर्दन में अकड़न आ जाती है, उसके लिए, जिसके सर्वाइकल है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके आए हैं। आपको सबको विदित होगा कि 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज यूथ वीरांगनाओं की तरफ से ये शिविर रखा गया है, जिसमें हमारी बहनें बहुत ज्यादा संख्या में आई हैं और वो भी सब जानती हैं कि योग क्या है, योग के लाभ क्या है और योग तो हमें सभी को करना बहुत जरूरी है। चाहे हम छोटी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, योग ऐसी दवा है जो हर कोई ले सकता है और हर कोई सीख सकता है। तो योग हमारे जीवन का, ये नहीं कि 21 जून आ रहा है तो हम एक सप्ताह के लिए योग कर लें, उसके बाद में हम योग को छोड़ दें, ये नहीं। योग हमारे जीवन शैली में आना चाहिए। जितना हमारा भोजन जरूरी है उतना ही योग जरूरी है। तो योग सबके लिए है। उसके लिए हम सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश को विश्व पटल पर स्थापित किया है, और दूसरा परम पूज्य गुरुदेव रामदेव जी महाराज को, जिन्होंने इस अलख को ऐसी जगाया है, जोत ऐसी जोत जलाई है कि ये जोत घर घर में जल रही। श्री गौशाला सेवा समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत विकास परिषद के तत्वावधान में शनिवार को जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। योग शिविर के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल थे। अपने संबोधन में योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया और युवाओं से इसे अपने जीवन में अपनाने की अपील की। योगाचार्य तरुणा सरस्वत ने उपस्थित जनों को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया और उनके शारीरिक व मानसिक लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास से तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। श्री गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने कहा कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकता है। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेवा भारती हनुमानगढ़ जंक्शन गोविंद गौशाला हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा सामूहिक रूप से आज दुर्गा मंदिर प्रांगण में योग का आयोजन किया गया है। शहर के गणमान्य व्यक्ति व मेरी मातृशक्ति काफी संख्या में इस योग दिवस पर योग के लिए पधारे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और यही भगवान से कामना करता हूँ कि ये सभी निरोग रहें और सुखी रहें। योग के फायदे तो हैं, शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क की सभी क्रियाएं शांत रहती हैं और आदमी प्रसन्नचित्त रहता है। अपील यही है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और योग से जुड़ें।
सेवा भारती और गौशाला ने मिलकर ये कार्यक्रम कराया है और हम माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने योग के प्रति लोगों को वापस जगाया है। और यहाँ योग जो हम करते हैं तो हम निरोगी काया रखते हैं और यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि बहुत उत्साह है। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर हम सब इकट्ठे हो और स्वास्थ्य के प्रति हम वापस जागरूक हो रहे हैं। तो मैंने देखा है कि बिल्कुल संतुलित होती है, सिर्फ शरीर नहीं मन आत्मा सब हम लोग एक साथ मिलाकर काम करते हैं और एक स्वस्थ कैरेक्टर भी बनता है हमारा, जो हमारा चरित्र है उसमें भी बहुत सुधार आता है। ये हम देखते हैं इससे योग से। और ये भारतीय जो पतंजलि जी ने दी है वो पद्धति ने हमारे भारत को बहुत आगे बढ़ाया इस समय और लोगों का भावना भी जागृत हो रही है। लोग जब डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इस योग से एक मन में शांति भी आती है। ये प्रोग्राम रखा तो इसके अंदर हमारी यही कोशिश रहती है कि अच्छे जगह और लोगों को स्वास्थ्य अच्छा मिले और इससे लोग आगे से आगे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे, इसलिए हमने ये योजना रखा है दुर्गा मंदिर में। फायदा मेरे शरीर का पूरा ही मिला हुआ, क्योंकि एक तो मेरा जो वजन है शुरू से आज तक वही वजन चल रहा है और मेरे गोडों में आज से 15 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन कराना, मैंने आज तक नहीं कराया, मैं ठीक चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो है दर्द लेकिन चल रहा हूँ मैं खूब अच्छा। बाकियों को क्या कहना चाहिए? बाकियों को ये कहना चाहता हूँ जितने योगा से जुड़े और कंटिन्यू करें तो इसका आराम एक दिन में नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल वीरा ग्रुप की ओर से महावीर इंटरनेशनल भवन में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। योग को जन जन तक पहुंचाने और विशेष रूप से बच्चों को योग से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग शिविर में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। योगाचार्य ने विभिन्न योगासनों और प्राणायाम की विधियों के माध्यम से स्वस्थ, तनाव मुक्त, रोग मुक्त जीवन जीने के उपाय समझाए। शिविर के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंद्रसेन झाझरा और डॉक्टर अंजू जुनेजा ने योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसे जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि तन, मन और आत्मा को संतुलित करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसे अपनाकर कई जटिल बीमारियों से बचा जा सकता है। वीरा ग्रुप अध्यक्ष कंचन गुप्ता ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम से बच्चों को जोड़ने का उद्देश्य उन्हें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की परंपरा से अवगत करवाना है। जब बचपन से ही योग को अपनाया जाएगा तब देश का भविष्य भी स्वस्थ रहेगा, सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा देश। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष गौरव जैन ने कहा कि नियमित योगाभ्यास करने से शरीर रोग मुक्ति के साथ साथ तनाव मुक्त भी रहता है। उन्होंने बच्चों सहित उपस्थित समस्त जन समूह से नियमित रूप से योग को अपनाने की अपील की। इस मौके पर कपड़े से बने थैलों का वितरण भी किया गया। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल वीरा हनुमानगढ़ के द्वारा योग का कार्यक्रम किया गया। इसके अंदर हमारे जो योग का मेन आज मकसद था वो था बच्चों के अंदर योगा की प्रैक्टिस या योगा का अभ्यास उनको करवाना, ताकि उनके अंदर जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल या फिर टीवी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को पीते हैं और अपनी सेहत को नुकसान कर रहे हैं, वो अपनी इसको हैबिट को दूर करें और योगा की तरफ बढ़े, क्योंकि योगा है जो हमारा ये इंडियन जिम है जो हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखता है। इसके तहत यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने भी और जेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो हमारा यही मकसद था और बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें किया। हमने इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाई, जो कि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं छूटती जा रही है। बच्चे सिर्फ मोबाइल के अंदर गेम्स खेलते हैं, उसको साइड पे रखते हुए हमने आज उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाई, जिससे उनकी बॉडी मूवमेंट हुई और वो अपने आप को एक्टिव फील कर रहे हैं। बच्चों को हेल्दी ड्रिंक्स की हैबिट इंडल्ज करने के लिए हम लोगों ने उनको दूध, बनाना और फ्रूट्स ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट की, ताकि उनमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो और वो इस चीज की तरफ ले जाए। राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज दर ऋण राहत एक मुश्त समझौता योजना लागू की है। इस योजना को बैंक के किसानों के लिए हितकारी योजना बताया जा रहा है। जिन किसानों ने 15-20 साल पहले लोन लिया था उनका 2 गुना या 3 गुना ब्याज हो चुका है। उन सभी किसानों को समस्त अवधि पार ब्याज आदि माफ कर मूल रुपए प्राप्त कर खाते बंद किए जा रहे हैं। साथ ही राहत के रूप में किसानों को राशि दी जा रही है। यह राशि राज्य सरकार की ओर से बैंकों को प्रदान की जाएगी। इस योजना से न तो बैंक को घाटा और न ही किसानों को। इस योजना की दूसरी विशेषता यह है कि विभाग के ऐसे निर्देश हैं कि अगर किसी किसान ने उदाहरण के तौर पर 4 लाख रुपए का लोन लिया था, अब 8 लाख रुपए ब्याज के हो गए हैं, ऐसे किसानों के ब्याज के 8 लाख रुपए माफ किए जाएंगे। केवल 4 लाख रुपए जमा करवाने पर उनका खाता बंद हो जाएगा। फिर उस किसान के डिफाल्टर होने के बावजूद भी बैंक संबंधित किसान को 5% ब्याज अनुदान के साथ फिर से लोन दे देगा।
ताकि वह किसान बैंक की मुख्य धारा से जुड़ सके और भविष्य में वह समय समय पर बैंक की किस्त चुकाता रहे। राज्य सरकार की ओर से इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड में 2 शाखाएं हैं। इन 2 शाखाओं में खाता धारक 214 किसान इस योजना में पात्रता रखते हैं। उन्हें इस योजना का फायदा मिल सकता है। इनमें नोहर भादरा क्षेत्र के अधिक किसान हैं। यदि यह सभी किसान इस योजना का फायदा उठाते हैं तो उन 214 किसानों को 5 करोड़ 42 लाख रुपए की राहत मिलने की संभावना है। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव पीतदान चारण ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य धारा से अलग हुए क्षेत्र के अवधि पार ऋण किसानों को फिर से मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। योजना अंतर्गत किसान अवधि पार ब्याज की 100% राहत का लाभ लेते हुए अपने पुराने अवधि पार ऋण का पूर्ण चुकारा कर बैंक से नया ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नए ऋण पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को 5% ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। किसानों के लिए यह योजना संजीवनी का कार्य कर रही है। एक और तो अवधि पर ब्याज और ब्याज की 100% छूट, दूसरी कम ब्याज पर नया ऋण। उन्होंने बताया कि अप्रैल से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 32 लाख रुपए की राहत प्रदान की जा चुकी है। सचिव बैंक ने क्षेत्र के अवधिपार किसानों से आह्वान किया कि वे इन अभूतपूर्व योजनाओं का लाभ लेकर पुनरूप बैंक के साख चक्र में सम्मिलित हों। योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे बैंक में इस समय मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज ऋण राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है। यह योजना बैंक के काश्तकारों के लिए बहुत ही हितकारी है। इस योजना में जो भी काश्तकार 10-15 साल 20 साल पहले लोन लिया था और उनका 2 गुना 3 गुना ब्याज हो चुका है, उन सभी काश्तकारों के मूल रुपए लेकर के समस्त अवधि पार ब्याज खर्चा, अन्य खर्चा, लीगल खर्चे सब माफ करके केवल मूल रुपए प्राप्त करके खाते बंद किए जा रहे हैं। साथ ही वो जो राशि राहत में दी जा रही है वो राशि बैंक को राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस योजना से बैंक को भी घाटा नहीं है, काश्तकारों को भी घाटा नहीं है। दूसरी विशेषता इस योजना की यह है कि विभाग के ऐसे निर्देश हैं कि जो आदमी 10 साल पहले किसी आदमी ने जैसे 4 लाख का लोन लिया था, 8 लाख रुपए ब्याज के हुए, तो उनके 8 लाख रुपए ब्याज के माफ हो जाएंगे और केवल 4 लाख रुपए से उनका खाता बंद हो जाएगा। और फिर उस काश्तकार के डिफॉल्टर होने के बावजूद भी यह बैंक उनको 5% ब्याज अनुदान के साथ पुनः लोन दे देगा, ताकि वो काश्तकार बैंक यानी बैंक की मुख्य धारा मिल जाए और भविष्य में वो समय समय पर बैंक की किस्तें चुकाता रहे। इस हेतु राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है भूमि विकास बैंकों के लिए। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन में हिंदुस्तान स्काउट और गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के तत्वावधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि व कौशल विकास शिविर का समापन शनिवार को हुआ। कार्यक्रम में स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया। 18 मई से चल रहे इस शिविर में बालक और बालिकाओं को डांस, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, चित्रकला, राइफल शूटिंग, हैंडीक्राफ्ट, पायनियरिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। समापन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला, जिला ऑर्गेनाइजर दीपक यादव और जिला सचिव मानवेंद्र सिंह भादु सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। शिविर में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनके चरित्र का और ज्यादा विकास हो सके। सीडीईओ पन्नालाल कडेला ने बच्चों को स्काउट के साथ जुड़े रहने का आह्वान करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और पानी की बचत करने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुनागरिक बनने के लिए स्काउट गाइड का जीवन में होना अति आवश्यक है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर 17 मई से चल रहा था। आज इसका समापन था। बच्चों ने इस शिविर में काफी कुछ चीजें सीखी है। क्रिएटिव एक्टिविटी जो बच्चों के लिए लाभकारी होती है जीवन में, वो क्रिएटिव एक्टिविटी इस कैंप में आयोजित हुई है और बच्चों ने विभिन्न स्किल में, बहुत सारे स्किल्स में अपनी एक्सीलेंसी बनाने की कोशिश करी है
अगर ये आगे प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों में निश्चित रूप से निखार आएगा, उनका ज्ञान है वो एनलार्ज होगा। स्काउट एंड गाइड के ये कार्यक्रम में बच्चों के अंदर कुछ एक्टिविटी पैदा करना, बच्चों का मानसिक विकास करना और बच्चों को कुछ ऐसी कलाओं के बारे में जानकारी देना जिससे बच्चों का खुद का मन और मस्तिष्क मजबूत हो और आने वाले समय में उनके जीवन के अंदर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं रहे, उनका मनोबल इतना मजबूत हो जाए कि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर वो नहीं रुके। और ये एक समय है संस्कार सीखने का। ऐसे संस्कारित संगठनों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है, जिसके माध्यम से बच्चे का जीवन जो है वो नियमानुसार और व्यवस्थित ढंग से होता है। तो मैं बड़ा आज मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष के नाते, तो हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि सुचारू रूप से बच्चों के भविष्य को देखते हुए ठीक ढंग से ये चलता रहे। इस शिविर का मकसद यह था कि ग्रीष्म काल में बच्चे जो होते हैं छुट्टियों के अंदर फ्री रहते हैं घरों में, और जिससे कि वो अपने टाइम को वेस्टेज करते हैं, उस टाइम का सदुपयोग करने के लिए उनकी अभिरुचि के अनुरूप इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उस समय का भी वे सदुपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 का जिला स्तरीय समापन समारोह हनुमानगढ़ गंगानगर रोड स्थित झंडावाली के नजदीक JRK नहर पर हर्षोल्लास और जागरूकता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और स्वागत गीत के साथ की गई। कार्यक्रम में अनेकों जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिकों की भागीदारी रही। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण राजीविका स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा रही, जिसने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय और अतिथियों द्वारा नहर पूजन भी किया गया। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता महेंद्र कुमार ने पखवाड़े के दौरान जिले में की गई गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में जिले भर में कुल 15,414 गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें लगभग 7.11 लाख लोगों की सीधी भागीदारी रही। हरियालो राजस्थान अभियान, जल संरचना की मरम्मत, लोकार्पण, जन जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं, श्रमदान, जल पूजन, पौधारोपण जैसी गतिविधियां बड़ी संख्या में आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मीदी लाल मीणा ने उपस्थित समुदाय को नशा मुक्ति और जल संरक्षण की शपथ दिलाई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी OP बिश्नोई ने इस अवसर पर बताया कि अभियान में हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान में 5वें स्थान पर रहा, जो जिले वासियों के सहयोग और जागरूकता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी अपील की कि ये गतिविधियां केवल पखवाड़े तक सीमित न रहें, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप दें। समारोह के अंत में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सांकेतिक पौधारोपण किया गया, जिसमें सभी उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।